हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे मैं आपको इस चैनल पर कसिनो के वीडियोस के बनाता रहता हूँ, आप लोगों को कसिनो के बारे में, गैम्बलिंग के बारे में बताता रहता हूँ, कैसे गैम्बलिंग से बचना है, क्या गैम्बलिंग की साइकोलॉजी होती है, अपनी साइकोलॉजी को कैसे उससे मैच करना है, किन लोगों के लिए गैम्बलिंग नहीं बनी है। अपने वीडियोज़ में मैं हमेशा कहता हूँ कि नए लोगों के लिए मेरे वीडियोज़ नहीं हैं। जो लोग करियर बनाना चाहते हैं आकर के सीख करके, उनके लिए मेरे वीडियोस नहीं हैं। ये केवल उन लोगों के लिए हैं जो लोग इसमें फंस चुके हैं और निकलना चाहते हैं, या सब कुछ गंवा चुके हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, या लगातार हार रहे हैं। केवल उन लोगों को मैं अपनी गाइडेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर हर किसी का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। कामयाब तो बहुत दूर की बात है, सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये वीक दिमाग वालों के लिए, इमोशनल वीक के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि मार्टिंगले स्ट्रेटेजी से क्यों बच के रहना है और मैंने कैसे उससे एक बार नुकसान उठाया था। एक छोटा सा मैं किस्सा आप लोगों के सामने अपना मैं रखूँगा, पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ मार्टिंगले स्ट्रेटेजी क्या होती है। बारिश आने वाली है, तूफ़ान आ रहा है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। माइक हाथ में पकड़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ मेरी सही आती रहे। देखो दोस्तों, मार्टिंगले स्ट्रेटेजी बोलते हैं, मार्टिंगले ये कहता है कि जब भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया कई बार, तो अब वो पक्का आएगा, तो आप उस पर पैसा लगाओ, बेट लगाओ। और अगर वो इस बार नहीं आया तो अगली बार और श्योरिटी आएगा तो डबल कर दो। और अगर उस बार नहीं आया तो उसके बाद तो पक्का ही आएगा, तो उसको और डबल कर दो। मतलब वो डबलिंग को बोलता है, एक लेवल के बाद जा कर के, उसका ये मानना है। ठीक है, पर ये स्ट्रेटजी हमेशा लोगों को बर्बाद करती है। हम क्या देखते हैं कि यार 5 बार ये रिजल्ट नहीं आया तो छठी बार तो पक्का आएगा, हम डबल 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 करते रहते हैं। या तो हमारा बैकअप ख़त्म हो जाता है, वो सारा पैसा ले जाता है, या हर बैट की एक लिमिट होती है, वो लिमिट को हम टच कर जाते हैं, फिर बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। तो कभी भी डबलिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, मार्टिंगले स्ट्रेटजी को भूल जाओ, बर्बाद कर देगी आपको। 100 में से 99 बार जीतोगे मार्टिंगले स्ट्रेटजी से, एक बार हारोगे, 99 बार का पैसा ले जाएगा वो आपसे। फिर उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी, उसका बदला लेने के लिए, अपनी गलती सुधारने के नाम पे आप और पैसा दे दोगे। ठीक है, तो इसलिए मार्टिंगले स्ट्रेटजी पे रिसर्च करके आप किसी चीज़ को समझो। पैसा डबलिंग जो है वो कब करनी चाहिए, मैंने कई वीडियो में बताया, आगे भी बताऊंगा आपको, पर मार्टिंगले की स्ट्रेटजी के हिसाब से डबल नहीं करनी चाहिए बैट। ठीक है, तो दोस्तों बात है 2018 की। मैं काठमांडू नेपाल में था। कसिनो का नाम था बेले कसिनो, जो श्रीलंका के अंदर भी है और गैंगटॉक में भी है। इन्हीं का बेले कसिनो जो है वो नेपाल के अंदर भी है, काठमांडू में। तो वो लाजिमपट के पास, बिल्कुल थामिल के साथ में ही। तो मैं बेले कसिनो में था और मैं लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये प्लस हो चुका था। ठीक है, बेले कसिनो में नेपाली करेंसी में खेला जाता है। मिनिमम आउटर बेट 1000 रुपीज़ होती है नेपाली, मतलब इंडिया के 700-800 रुपये के आसपास, 700-800 रुपये, मतलब हमारे 10 रुपये, वहाँ के 16 रुपये है। तो मैं आराम से वहाँ पे 8 से 9 हज़ार रुपये नेपाली जीत चुका था। लंच कर चुका था, पैसे जीत चुका था। शाम को कुछ 4-4:30 बजे के आसपास चाय का टाइम होता है, और मैं जैसे ही निकलने लगा अपने हॉस्टल के लिए, क्योंकि मैं कसिनो में 2-3 घंटे से ज़्यादा कभी वक्त नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरी और भी बहुत सारी पर्सनल लाइफ है, मुझे बहुत कुछ चीज़ें जाननी, समझनी, सीखनी, पढ़नी होती है। कसिनो मेरे जीवन नहीं है, कसिनो मेरे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, वो भी अब मैंने उसको बहुत कम कर दिया है। तो मैंने कहा चलो अब 4 बज गए हैं, चाय पी के चलता हूँ। चलने ही लगा था और मैं चाय पीने के लिए रुक गया। तो मैंने जैसे आपको कई वीडियो में बताया है कि कसिनो वालों की एक स्ट्रेटजी होती है कि कैसे आपकी साइकोलॉजी को हैक करते हैं। क्यों रूलेट के हर टेबल के डिस्प्ले बोर्ड, हर गेम के डिस्प्ले बोर्ड जो है वो ऊंचाई पर और अट्रैक्टिव और डिस्प्ले वाले, विजिबल वाले लगाए जाते हैं, कि जो उस टेबल पर नहीं खेल रहा है, दूर बैठ के कसिनो के किसी भी कोने पे बैठोगे, आपको हर टेबल का डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा, हर गेम का डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा। ये पूरा इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, एक स्ट्रेटजी है। मैं क्या खेलता था उस समय, पहले आपको ये बता दूं, मैं आउटर बैट खेलता था, नया था। आउटर बैट हमेशा लोगों को समझ में आता है। आउटर बैट से कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। आउटर बैट जो है 18 नंबर वाली, जो 1/1 का प्रॉफिट होता है, इसमें आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ये केवल नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, जैसे कि ऑड इवन, स्मॉल नंबर, बिग नंबर, 1 to 18 और 19 to 36, और रेड और ब्लैक, जो सबसे इजी है। जिसको आंकड़े समझ में नहीं आते, जिसको रूलेट नहीं आता, उसको कलर तो समझ में आता है ना, लाल या काला, लाल आएगा या काला आएगा, प्रिडिक्ट ही तो करना है, तो जहाँ पे रख दो। सबसे आसान होता है कि विजिटिंग कार्ड है, खाली बुलाने का। इससे कभी आप प्रॉफिट में नहीं आते, ये सिर्फ अट्रैक्ट करने का तरीका है। तो उस समय ये होता था। मार्टिंगले स्ट्रेटजी सीखी थी यूट्यूब पे वीडियो देख करके किसी के, उसने समझ में आया, डमी खेल के खूब चेक भी कर लिया डेमो में।
कि अगर 5 बार ब्लैक नहीं आए तो छठी बार तो मारेगा ही, 7वीं बार तो मारेगा ही, 8वीं बार तो मारेगा ही। हम शुरू ही 5 बार से करेंगे, 4 बार से करेंगे। तो मैं क्या करता था, जब भी 4 बार सेम कलर आता था, 5वीं बार उसके अपोजिट लगाना शुरू करता था कि 4 बार आए। और इसमें मैं मैक्सिमम टाइम जीतता था। मतलब अगर 10 बार मैं कसीनो गया हूँ, 10 दिन कसीनो गया हूँ, तो कम से कम 7 से 8 बार मैं जीत के आता था, या इससे भी ज़्यादा समझ लो। और मैं दिन में एक ही बार जाता था कसीनो। मेरा एक सिंपल नियम है, एक ही अटैम्प्ट करना है। तो जब मैं चाय पीने रुका और आराम से मैं ऐसी चाय पी रहा था बैठा हुआ कहीं पे, सामने एक टेबल था, ऐसे 4 टेबल लगी हुई है रूलेट की सामने ही। उसमें से एक टेबल पे मैंने देखा 4 बार ब्लैक आया है। अभी पेमेंट मैंने कैश नहीं कराई थी, चिप मेरी जेब में थी। तो मैंने जाके 1000 रुपये उसके अपोजिट रख दिया, वो नहीं आया। टेंशन की कोई बात ही नहीं थी। जेब में से निकाले 2000 रुपये, 2000 रुपये रख दिए, वो फिर नहीं आया। जेब में से 4000 निकाले, फिर रखे, वो फिर नहीं आया। अब विनिंग क्या अमाउंट जो था वो लगभग 8000 के करीब था। उसके अलावा 5-6 हज़ार रुपये मैं लेके भी गया हूँगा। उसके बाद मैंने और पैसे रखे, डबल करे। 4000 रुपये जब रखे और वो भी बेट नहीं आई, अब रखने थे 8000, क्योंकि अगर 8 नहीं रखोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। अब दिल की धड़कन तेज़ होने लगी, 8000 भी रख दिए, वो फिर नहीं आया। मतलब लगभग 8 बार वो नंबर नहीं मारा। उसके बाद मेरी जेब में जितने पैसे थे वो 16000 होने चाहिए थे, 16000 से कम ही थे, वो भी मैंने रख दिए, वो फिर भी नहीं माना। मतलब उसने वो नंबर कलर आया, मैंने कहा चलो ठीक है, जो गया वही आ जाएगा। तो जितने पैसे थे वो रख दिए, डबल नहीं हो पाए थे, ख़त्म हो गए थे। 16000 रुपये के से थोड़े बहुत 1000-2000 कम होंगे, वो रखे, वो भी नहीं आए, चले गए। अब आप हिसाब लगाओ, 1000 फिर 2000, 3000 हो गए। 3000 के बाद मैंने 2000 का डबल किया, 4000, 3 और 4 7000। 7000 के बाद मैंने उसका डबल किया, 14000, 8000, 16000, ऐसे करके आप टोटल कर लो कितना अमाउंट गया हुआ। मेरे पास $200 थे, $100 के 2 नोट थे। बैले कसिनो में क्या होता है कि आपको टेबल पे पेमेंट चिप नहीं मिलेगी, ना टेबल पे आप पैसे दे करके ले सकते हो, ना कैश चिप। आपको वहाँ पर एक उनका कैश काउंटर है, वहाँ पे जाकर आपको $1 पैसे देने पड़ेंगे। वो आपको उतने अमाउंट की स्लिप देंगे, वो स्लिप लाके आप जब काउंटर पे दोगे तब वो आपको कैश देगा, वो चिप देगा। मैं जब तक भाग करके काउंटर पे गया, पहले तो मैं इतना हक्का बक्का रह गया। मेरा सारा पैसा जो मैं प्रिंसिपल अमाउंट लेके आया था खेलने के लिए, वो प्लस जितना मैंने विन किया था वो चले गया। धड़कनें ऐसी तेज़, माथे पे पसीने की, यार ये तो सब गया। और बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे, मतलब ये सोचने में थोड़ा बहुत वक्त गया। फिर भाग करके $100 निकाले, काउंटर पे गया। $100 जैसे इंडिया में 8000 होते हैं इस समय, उस समय वहाँ पर $100 11,000 समथिंग होते थे। उन्होंने 11,000 कुछ की पर्ची दी। वहाँ पर जा कर के मैंने वो 11,000 रुपये लिए, कि मैंने $200 थे शायद, कि मैंने कहा कम से कम जो गया है कुछ तो आए, कल कमा लेंगे। तब तक नो मोर बैट हो गई। और नो मोर बैट होने के बाद में कुछ 9वीं या 10वीं बार में उसने वही कलर मार दिया जिस पे मैं अब तक पैसा लगा रहा था। अगर वो नहीं भी मारता, मान लो वो वाला मारता, तो मैं शायद वहाँ से फिर डबलिंग शुरू करता। मैं जो भी करता, अगर मैं उस दिन जीत भी जाता, अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं जीत भी जाता तो सेम मिस्टेक 100 नहीं 1001% मैं अगली बार ज़रूर करता। क्योंकि आप सबक, गैम्बलिंग में आप सबक तब सीखते हो जब आप हारते हो। जब आप जीतते हो तब आप सबक नहीं सीखते। अगर मैं उस दिन जीत जाता तो मैं कहता, देखा मैं बिल्कुल सही था, देखा मार्टिंगले बिल्कुल सही था, पैसे का बैकअप होना चाहिए। और उसी रेफरेंस पे उस दिन तो मैंने कुछ 19-20 हज़ार रुपये गंवाए। कितनी देर में? 20 मिनट के अंदर। पर अगर मैं उस दिन जीत जाता, वो मेरा ड्रॉप बैक होता, क्योंकि उस रेफरेंस के ऊपर मैं 50,000 तक, लाख रुपए तक आने वाले दिनों में उसका पीछा करता और फिर बड़ी बड़ी रकमें हारता। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मार्टिंगले स्ट्रेटेजी से बचो। बेट डबल कब करनी चाहिए, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो आप उसको देखना। उसमें मैं बताऊंगा कि डबलिंग कब करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए, ये भी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये छोटी सी एक स्टोरी तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये मेरा ही किस्सा है, फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है। एक्चुअली मैंने जितनी भी स्टोरी सुनाई है सारी नॉन फिक्शन है, क्योंकि इन सभी गैम्बलर से मैं मिला हुआ हूँ। मैंने इनके नाम वगैरह कुछ के मुझे याद ही नहीं है, कुछ के मैंने पूछे नहीं, और जिनके मुझे याद है मैंने जानबूझ करके नहीं बताए। पॉजिटिव स्टोरी मैंने कभी नहीं सुनाई, ना मैं सुनाऊंगा, क्योंकि उससे लोगों को जुए को लेकर के मोटिवेशन मिलेगा जो मैं नहीं चाहता। ओके, गुड बाय, थैंक यू।